हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी IQ पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो बच्चे 2025 या 2026 में बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं 12 बोर्ड का, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था आसान चैप्टर है, क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आराम से बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लिए उस चैप्टर को। चैप्टर सेकंड जो सॉल्यूशन है उसका ऑलरेडी हम करवा चुके हैं चैप्टर वाइज में भी, तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और चैप्टर फर्स्ट अभी बच्चे सब लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चौथा महीना चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे बच्चे चैप्टर फर्स्ट को आराम से पढ़ चुके होंगे। तो ये वीडियो टोटल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं सारा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? ठोस अवस्था। सीबीएसई वाले को ठोस अवस्था निकाल दिया गया है, चैप्टर में उनको नहीं पूछा जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को ठोस अवस्था आज भी पूछा जा रहा है। ओके, तो आपको छोड़ना नहीं है इस चैप्टर को। किसी पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने की क्रिया कहलाती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू ए सब्सटेंस कॉल्ड? देखो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग के नाम से जानते हैं। याद रखना बच्चों, सेमीकंडक्टर का जो मेरा वीडियो देखे हैं, फिजिक्स का सेमीकंडक्टर का ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं, तो सेमीकंडक्टर का जो मेरा वीडियो देखे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। और एक छोटा सा पोर्शन आपका इस ठोस अवस्था में, एक छोटा सा पोर्शन सेमीकंडक्टर का भी दिया हुआ है, जो कि आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। और फिजिक्स में सेमीकंडक्टर से बहुत मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है फिजिक्स वाले सेमीकंडक्टर में। तो ये क्वेश्चन आपको उसके लिए फायदा कर जाएगा। और केमिस्ट्री में तो आपको इसमें छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है। किसी भी चीज में अगर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठोस क्षार धातु हैलाइडों के रंग का कारण होता है। सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड कलर, ऐसा पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा कलर हो रहा है, तो और आपको फ्रैंकल दोष ऐसा करके कुछ ऑब्जेक्ट ऑप्शन दे दें, तो याद रखना एफ केंद्र आंसर सही होता है, ठीक है। किसी में भी याद रखना एफ केंद्र के कारण ही ठोस धातुओं का रंग क्या रंगीन होता है, वो कलर होता है। अगर एफ सेंटर की जगह इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों फोर्ब सेंटर। क्या फुल फॉर्म होता है? फोर्ब सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखना दोनों चीज। आयोडीन किस प्रकार का ठोस है? तो ये सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड ऑफ आयोडीन? तो ये आणविक ठोस होता है। कैसा ठोस होता है? आणविक, जिसे मॉलिक्यूलर ठोस बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी? एफसीसी में बच्चों 4 परमाणु होता है, ठीक है। 2 की बात करें तो बीसीसी में 2 होता है, और अगर 1 की बात करें तो एससीसी में 1 होता है। तो आपको तीनों ऑप्शन को अच्छी तरह से याद रखना है, ओके। और ये वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स में पूछा ही हुआ है, PYQ का ये क्वेश्चन है। परम शून्य ताप -273 पे अर्धचालक हो जाते हैं। देखो, परम शून्य ताप पे अर्धचालक बच्चों कुचालक की तरह बिहेव करता है। ये इंसुलेटर बन जाता है। सेमीकंडक्टर में वाले में वीडियो में बताए थे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, कंडक्टिविटी यानी वो उसका जो आपका जो कंडक्टिविटी होता है, यानी करंट फ्लो करने का, वो बढ़ जाता है, ओके। तो याद रखना उस समय जो सेमीकंडक्टर सुचालक बन जाता है, लेकिन जितना ही कम टेम्परेचर रहता है सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करने की क्षमता कम हो जाती है और वो कुचालक बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? देखो, इंपॉर्टेंट है। 2024 वाला केमिस्ट्री का हम ये डाले सैंपल पेपर, ठीक है। 2024 के केमिस्ट्री के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बच्चों है प्रीवियस ईयर्स का वैसे। तो आप एक बात याद रखना, 2025 के लिए जो दिसंबर में जो सैंपल पेपर आएगा, वो सैंपल पेपर में भी कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको 90% क्वेश्चन जो बच्चों ये जो प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, याद रखना आपके सैंपल पेपर में भी मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन, ओके। तो देखो, किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो याद रखना स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्कॉटी डिफेक्ट के कारण क्या होता है बच्चों? क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। फ्रिंकल डिफेक्ट का बात करें तो याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रिंकल डिफेक्ट में। तो फ्रिंकल डिफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई 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 फर्क नहीं पड़ता। किस पे फर्क नहीं पड़ता है? तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो याद रखना है। कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? विच इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? तो यहाँ पे याद रखना है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस Fe3O4 होता है। आपको और भी ऑप्शन याद रखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक Mg, Fe2,
O4 भी फेरोमैग्नेटिक होता है और Zn Fe2O4 भी क्या होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है। तो आपको इतना ही फेरोमैग्नेटिक का याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पे O2N2, ये दोनों पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। और NaCl के साथ बच्चों वाटर का भी पूछा जाता है कि पानी क्या होता है, तो पानी बच्चों होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक NaCl वाटर डायामैग्नेटिक। और ये जितने हैं FeO4, MgF2O4, Fe2O4, ये सब कैसे होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं। और O2 और N2 कैसा होता है, तो पैरामैग्नेटिक होता है। ये चार ऑप्शनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। बेरवादार ठोस का उदाहरण है, तो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। एम्फोरस सॉलिड इसमें क्या हो जाएगा, तो रबड़ जो होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, एम्फोरस सॉलिड होता है। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है, देखो फिर से ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, तो याद रखना क्वार्ट्स गिलास भी जो होता है वो हमारा बेरवादार ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का राइट आंसर। रवादार ठोस का उदाहरण है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे याद रखना है जो हमारा हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बाद बाकी कांच और रबड़ बताए थे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्पल में, ये कैसा होता है, बेरवादार ठोस होता है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, देखो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 7 होता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट सॉलिड। तो यहाँ पे हीरा हो जाएगा बच्चों हमारा कोवैलेंट सॉलिड सा संयोजक ठोस है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। किस धातु की पृष्ठभुजीय समिति पैकिंग की संरचना में समन्वय संख्या होती है, सॉरी, किसी धातु की पृष्ठभुजीय समिति पैकिंग में संरचना में समन्वय संख्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में कितने आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तो 12 होता है, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर 12। आपको डायरेक्ट याद रखना है ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों याद रखना है। द्रव्य में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक द्वारा खाली स्थान को में पकड़ लिए जाते हैं तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, देखो ये जो दो दोष होता है बच्चों, उसे एफ सेंटर कहते हैं। 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और एफ सेंटर डिफेक्ट तीनों का डिफरेंस बताएंगे, तो उस समय आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये जो है बच्चों एफ सेंटर का डिफिनेशन ही होता है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो उसे एफ सेंटर दोष के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एससीपी इकाई सेल में समन्वय संख्या होती है, एससीपी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन यूनिट सेल। देखो एससीपी में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो 12 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। एक अष्टफलक रिक्तियां कितने गोलों से घिरी होती है, ये क्वेश्चन बच्चों 2024 के सैंपल पेपर में भी था ये। ओके, तो एक अष्टफलक रिक्तियां कितने गोलों से घिरी होती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 6 गोलों से घिरी होती है, ठीक है, 6 गोलों से घिरी होती है। रवा कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रवा 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये राइट आंसर। रवा कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, देखो पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है किसमें, एससीपी में। एससीपी में कितना होता है पैकिंग फ्रैक्शन, याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यहाँ पे 0.74 होता है, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछता तो 74% होता है। और बीसीसी में बच्चों याद रखना है 0.68 होता है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग प्रभाज। अगर परसेंटेज में पूछता तो 68% होता है। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये किसके लिए है, बीसीसी के लिए है, और ये किसके लिए बच्चों, एचसीपी के लिए है। ओके, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, बीसीसी इस परसेंट, फ्री स्पेस कितना होता है हमारा बीसीसी में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 19 का हो जाएगा 32% इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स है, तो आपको छोड़ना नहीं है ये सब क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस जोड़े में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है, तो इसमें आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पाया जाता है। तो 20 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एचसीपी और सीसीपी में, ठीक है। एचसीसी में चतुष्फलकीय और सीसीपी में अष्टफलकीय रिक्तियां पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन है सारा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह गुण दर्शाता है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना है क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ये
धातु की तरह गुण दिखाता है। धातु क्या होता है बच्चों, जहाँ पे करंट फ्लो कर जाए तो क्रोमियम ऑक्साइड में करंट फ्लो कर जाता है। ये सिलिकॉन ऑक्साइड बच्चों, इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? सेमीकंडक्टर ऑक्साइड बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड को, याद रखना। बाद बाकी बात करते हैं, ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। NaCl में Na प्लस का सहसंयोजक संख्या कितना होता है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl? देखो यहाँ पे Na प्लस का कोऑर्डिनेशन संयोजक संख्या मांग रहा है हम लोगों को, तो ये देखो 22 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये देखो बच्चों, ये ए बी टाइप का आप हमारा है, ठीक है। किस टाइप का है? देखो ए बी टाइप का है। इसे बोलेंगे ए Na को, और इसे बोलेंगे बी। तो ये किस टाइप का है? तो ए बी टाइप का। जितने भी ए बी टाइप के होते हैं उनमें देखो Na प्लस का भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे Cl का भी 6 होता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl में क्रिस्टल संरचना होती है। व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl? देखो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FCC। क्या होता है? FCC होता है। 24 करते हैं, इनमें से कौन आयनिक ठोस है? विच ऑफ दिस इज एन आयनिक सॉलिड? तो लिथियम फ्लोराइड LiF जो होता है वो हमारा आयनिक सॉलिड होता है। ग्रेफाइट का संरचना क्या होता है? ग्रेफाइट का संरचना होता है बच्चों हेक्सागोनल। कैसा होता है? हेक्सागोनल। अगर आपसे पूछ लिया, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया कि हीरा का संरचना कैसे होता है, हीरा का संरचना क्या है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो हीरा का अगर संरचना का बात करें तो होता है टेट्राहेड्रॉन। तो ये भी बात आपको याद रखना है, टेट्राहेड्रॉन। ये हीरा का हो गया। और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल। ग्रेफाइट का ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के कारण इसमें करंट फ्लो करता है, और हीरा का टेट्राहेड्रॉन के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन ही होते हैं, ठीक है। कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन हीरा में बच्चों करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट में करंट फ्लो कर जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, CBSE वालों को ये सब क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों को नहीं पूछा गया है कभी। एविगैड्रो संख्या क्या होती है? तो प्रीवियस ईयर्स में हम खुद बताएं एविगैड्रो संख्या क्या होता है। तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब ये ऑप्शन में आपको ये पार्ट जरूर याद रखना है कि 10⁻23 होता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर 24 कर देगा, कहीं पर 10⁻25 कर देगा, तो याद रखना 10⁻23 होता है। और ये वाला डिजिट भी आपको टोटल याद रखना है, टोटल। ओके। 27 करते हैं। Na2O में Na का समन्वय संख्या कितनी होती है? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na2O? अभी बताए थे NaCl का। NaCl बच्चों AB टाइप का होता है, और ये जो हमारा जो Na2 है ना, ये A2B टाइप का होता है। देखो यहाँ पे एक A हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 2 B2। देखो यहाँ पे जो Na का समन्वय संख्या होता है वो होता है 4, ठीक है। Na का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 4। और बात करते हैं यहाँ पे बगल में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन का समन्वय संख्या हो जाएगा 8। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों का समन्वय संख्या याद रखना है। Na का A2B में 4, और ऑक्सीजन का A2B में कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखो CaF2 में Ca का समन्वय संख्या क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca। अब ये बच्चों कैसा होता है? ये AB2 होता है, क्योंकि B देखो इसको मान लो, तो ये किस स्ट्रक्चर का होता है? AB2 टाइप का होता है, AB2 टाइप का। जितने भी AB2 टाइप के मिलेंगे आपको इसी को याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको अच्छे से डिटेलिंग किया हुआ है। तो इसमें उल्टा होता है, ठीक इसका उल्टा। यहाँ पर Na का 4 था, सामने वाले का कितना था? 4 था, और पीछे वाले का 8 था। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे सामने वाले का 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सामने वाले का 8 हो जाएगा, और पीछे वाले का 4 हो जाएगा। ये कैसा है? यहाँ पे 2 बाद में लगा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? AB2 टाइप का। तो ये सब चारों जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl में Na का 8 होता है, ओके, अभी अभी बताएं ऊपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Na2O में जो Na का 4 होता है, और CaF2 में Ca का कितना होता है? 8 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का 28 क्वेश्चन। इस 28 क्वेश्चन तो अभी किए ही हैं। उसके बाद जब आपका सैंपल पेपर आएगा तो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट से बनते हैं वो सारा का सारा फिर से डिस्कस करेंगे। आप ये मान लो कि इस वीडियो से ही 70% आपका सैंपल पेपर में क्वेश्चन रहेगा।
तो अच्छे से आप लोग उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखो चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।